नमस्कार दोस्तों, स्किलसेट एकेडमी में आपका स्वागत है। एक्सेल के इस वीडियो में हम वर्कशीट को कैसे मैनेज करते हैं ये देखेंगे, जिसमें रो और कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं, कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। रो और कॉलम को ऑटो फिट या एडजस्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे, और शीट को इंसर्ट, डिलीट और हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं वो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बनाया हुआ है, जिसमें यहाँ पे नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, और यहाँ पे टोटल नंबर है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, और यहाँ पे टोटल है, और ये नेम। सबसे पहले देखते हैं रो। रो को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे यहाँ पे एक और अनुज नाम के लड़के का यहाँ पे एक और नाम लिख ऐड करना है मुझे, अनुज। इसके लिए क्या करेंगे, हम सोनू वाले रो को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपको इंसर्ट मिलेगा, आप इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, आपको एक रो मिल जाएगा। यहाँ अब हम एक एंट्री कर लेते हैं, ये अनुज। इस तरह से हम रो की एंट्री कर सकते हैं। और यदि हमें एक से ज़्यादा रो चाहिए तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट बटन होल्ड रखेंगे, और हमें जितने चाहिए, जितने भी रो चाहिए, अगर हमें 3 रो को इंसर्ट करना है तो हम 3 रो ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, हमारे पास 3 रो आ गए। अब हम इसमें एंट्री कर देते हैं। कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं। इसी तरह मुझे एक ही रो इंसर्ट करना है। सिलेक्ट किया मैंने रो को, और शॉर्टकट की है रो इंसर्ट करने का, कंट्रोल शिफ्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस। ये देखिए, रो इंसर्ट हो गए। ऐसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस आप करते जाएंगे, रो इंसर्ट होते जाएंगे। कंट्रोल जेड कर देता हूँ। और कॉलम को इंसर्ट करने का कॉलम देख लेते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी इसे मान लीजिए हमें डिलीट करना है रो को, तो हम इन सब रो को सिलेक्ट करेंगे जो भी डिलीट करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और डिलीट पे क्लिक कर देंगे। जो हमारा रो इंसर्ट किया था हमने, वो डिलीट हो जाएगा। अगर शॉर्टकट की से हमें ज़्यादा रो इंसर्ट करनी है तो हमें जितने भी रो इंसर्ट करने हैं उतना हम रो सिलेक्ट कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट के साथ प्लस बटन दबाएंगे, एक बार रो इंसर्ट हो जाएंगे। अब रो को अगर डिलीट करना है, अभी मैंने बताया राइट क्लिक करिए, डिलीट को क्लिक करिए, वो डिलीट हो जाएगा। एक साथ उन सबको डिलीट करना है, सबको सिलेक्ट कर लीजिए और डिलीट रो का है कंट्रोल माइनस, और कंट्रोल माइनस प्रेस करिए तो रो डिलीट हो जाएगा। अब कॉलम को देख लेते हैं कैसे इंसर्ट करते हैं। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी लिखा हुआ है, और मुझे इंग्लिश
इंग्लिश के बीच में एक और सब्जेक्ट को ऐड करना है, तो राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई एक सब्जेक्ट इंसर्ट करवा लेते हैं। एक सब्जेक्ट लिख लिया मैंने, बायो, और यहाँ पे हम एंट्री कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक कॉलम आ जाएगा। अगर हमें एक से ज़्यादा कॉलम की ज़रूरत है तो इस तरह से हम 3 कॉलम अगर चाहिए तो हम 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे पास 3 कॉलम आ जाएंगे। कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं। हमें यदि शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है आपको, तो आप कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, वही की जो हमने रो के लिए इस्तेमाल किया था, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस बटन, इंसर्ट हो जाएंगे। अब आपको डिलीट करना है जिस भी कॉलम को, उसे सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ माइनस प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। आप सभी कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल के साथ माइनस, डिलीट हो जाएगा कॉलम। तो हमने क्या देख लिया, रो को इंसर्ट कैसे करते हैं, कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं, रो को कैसे डिलीट करते हैं और कॉलम को कैसे डिलीट करते हैं। अब हम देखेंगे तो रो को हाइड कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ये जो मोनो वाली जो एंट्री है, इसे हाइड करना है, मैं इसे दिखाना नहीं चाहता हूँ। मोनो वाली जो एंट्री है, इसे मैं हाइड करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करेंगे, उस रो को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे भी हाइड करना है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन मिलेगा, हाइड पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए यहाँ से हमें मोनो वाली जो एंट्री थी वो नहीं दिख रही है। यहाँ पे आप जिस भी एंट्री को हाइड करना चाहते हैं, हम हाइड पे क्लिक करेंगे, वो देखिए हाइड हो जाएगी और इस तरह से डाटा दिखेगा आपको। इसके लिए हम शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे वरुण को हाइड करना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करिए, कंट्रोल के साथ 9 प्रेस करिए, ये देखिए वरुण भी हाइड हो गए। अब हमें मान इन सबको अगर अनहाइड करना है, तो आपने जहाँ से भी हाइड किया था वहाँ से आप देखिए नंबरिंग आपको ऐसे दिख रहा होगा, यहाँ पे 7, उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा है 9, 7, 8, 9, उसके बाद 10, उसके बाद आपको 11 नहीं दिख रहा है, यहाँ पे 11 नंबर कॉलम रो नहीं दिख रहा है, 12 दिख रहा है, 12 के बाद 13 नहीं दिख रहा है, 14 नहीं दिख रहा है, 16 दिख रहा है। तो आपका जहाँ से भी हाइड हुआ है रो, आप वहाँ से सिलेक्ट करिए, वहाँ से और नीचे तक, जहाँ से जहाँ के बीच में रो को हमने हाइड किया था, तो हमने सिलेक्ट कर लिया है। और आप राइट क्लिक करिए और अनहाइड पे क्लिक करिए, हमने जितने भी रो को हाइड किया था वो अनहाइड हो जाएगा। मैं दोबारा से दिखा देता हूँ आपको, मैं दोबारा से मोनो को हाइड कर रहा हूँ। मैंने मोनो वाले कॉलम रो को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के साथ माइनस बटन प्रेस किया और ये हाइड हो गया। अब मुझे मान लीजिए उसे अनहाइड करना है, तो 10 नंबर रो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 रो को सिलेक्ट किया और अनहाइड के लिए क्या है शॉर्टकट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9, कंट्रोल शिफ्ट प्लस 9, कंट्रोल शिफ्ट पे 9, कंट्रोल शिफ्ट और 9 प्रेस करेंगे, जो हमारी एंट्री थी वो अनहाइड हो जाएगी। उसके बाद हम मान लीजिए हमने जो बायो वाला कॉलम सेट किया था, हम इसे हाइड करना चाहते हैं। बायो वाले कॉलम को सिलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हाइड पे राइट क्लिक किया और यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर दिया। ये देखिए जो हमारा बायो वाला कॉलम था वो क्या, वो हाइड हो गया। यहाँ पे ए बी सी डी नहीं दिख रहा है, डी के बाद ई आ रहा है। अब इसे अनहाइड करना है अगर हमें,
तो इसके अगल बगल वाले दोनों कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद राइट क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, अनहाइड पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए हमारा कॉलम दोबारा से वापस से आ गया। अगर आप इसे डिलीट करना चाहते हैं तो ये तो मैंने बता ही दिया, राइट क्लिक करिए और डिलीट पे क्लिक करिए, ये डिलीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं रो को और कॉलम को ऑटो फिट या एडजस्ट कैसे करते हैं। कॉलम के मैंने साइज को देख थोड़ा बढ़ा दिया है। आप इस तरह से कॉलम के साइज को बढ़ा सकते हैं। आप यहाँ जाइए, प्लस का निशान आपको दिखेगा और दोनों तरफ एरो बना हुआ दिखेगा। उसके बाद आप ऐसे इसे खींच के बड़ा बढ़ा सकते हैं। इसी तरह आप रो के साइज को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं इस तरह। अब टेबल कुछ हमारा इस तरह से दिखने लगा है। अब हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारा टेबल है वो टैक्स के हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो जाए। वो रो और कॉलम ऑटोमेटिक टेक्स्ट के बेस पे फिट हो जाए, हमें ऐसे एक एक ना करना पड़े। तो इसके लिए आप सबको सिलेक्ट कर लीजिए। ये इसके लिए मैंने सिलेक्ट किया, टेबल को सिलेक्ट कर लिया इसके लिए। और यहाँ पे मैंने शॉर्टकट की लिखा हुआ है, शॉर्टकट की है ऑटो एडजस्ट। रो के लिए है Alt+H+O+A। तो आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आप फॉर्मेट टैब पे जाइए और यहाँ से आपको मिल जाएगा ऑटो फिट रो हाइट। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए रो जो था वो हमारा ऑटो फिट हो गया है। इसी तरह हमें कॉलम को भी ऑटो फिट करना है, तो इसके लिए आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं Alt+H+O+I। और यहाँ पे भी आप जा सकते हैं फॉर्मेट पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑटो फिट कॉलम वेट। आप इस पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए टेबल जो है हमारा टेक्स्ट के हिसाब से ऑटो फिट हो गया है। मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, पहले जैसा कर देता हूँ, दोबारा से मैंने कर दिया। अब मैं शॉर्टकट की का इस्तेमाल करके आपको बता देता हूँ। रो को कैसे फिट करना है, Alt+H+O+A। मैंने प्रेस किया Alt+H+O+A। ये देखिए हमारा रो फिट हो गया। अब हमें कॉलम को फिट करना है। इसके लिए क्या शॉर्टकट की है, Alt+H+O+I। Alt+H+O+I। ये देखिए हमारा कॉलम फिट होके आ गया है। तो इस तरह से हम अपने रो और कॉलम को ऑटो फिट या ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं शीट को कैसे इंसर्ट करते हैं और डिलीट कैसे करते हैं। ये तो ये प्लस पे क्लिक करके आप जितने चाहे उतने शीट को इंसर्ट कर सकते हैं। और शीट को रीनेम कैसे करते हैं, तो आप यहाँ पे जाइए, राइट क्लिक करिए शीट पे और यहाँ पे आपको रीनेम का ऑप्शन मिलेगा। रीनेम पे क्लिक करिए। इस शीट को जो भी नाम देना चाहते हैं आप वो दे सकते हैं। जैसे इसको हम दे देते हैं रो कॉलम। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया रो और कॉलम, इस शीट का नाम दे दिया। तो इस तरह से आप शीट को नाम दे सकते हैं और इसे आप कलर भी कर सकते हैं। शीट पे राइट क्लिक करिए और टैब कलर पे जाइए और इसको मैंने रेड कलर दे दिया। ये ये देखिए रेड कलर। ऐसे इस तरह से आपको इस शीट पे मान लीजिए मुझे कोई और कलर देना है तो येलो कलर इस शीट को दे दिया हमने। ये देखिए
येलो कलर आ जाएगा। इस शीट को हम रीनेम भी कर सकते हैं इसके इस शीट की तरह। और जैसे हम रो और कॉलम को हाइड एंड हाइड कर सकते हैं, वैसे ही हम शीट को भी हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। शीट पर राइट क्लिक करिए, यहाँ पे आपको हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। हाइड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जो हमारा शीट 5 था वो हाइड हो गया। अब हमें अनहाइड करना है, तो किसी भी शीट पे राइट क्लिक करिए आप। उस पे भी किसी भी शीट पे राइट क्लिक करिए और यहाँ पे आपको अनहाइड का ऑप्शन दिख जाएगा। अनहाइड पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे सारी शीट का लिस्ट आ जाएगा, जितना भी आपने शीट को हाइड किया होगा, और ओके कर दीजिए। ये देखिए हमारा शीट 5 वापस आ गया है। तो इस तरह से हम शीट को इंसर्ट, डिलीट और हाइड अनहाइड कर सकते हैं। और शीट शीट को हमने देख लिया, रो कॉलम को देख लिया, और यहाँ पे शॉर्टकट की मैंने लिखा हुआ है जो अभी हमने वीडियो में देखा है। तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलम को जैसे हाइड करना है, कंट्रोल 0 से दिखा देता हूँ मैं आपको। मैंने एक सिलेक्ट किया इंग्लिश वाला कॉलम, कंट्रोल और 0 प्रेस किया, ये देखिए हाइड हो गया। ठीक है, इस तरह से आप शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक्सेल के अगले वीडियो में।